कि अगर मैं पद्मिनी की जगह होती तो कभी भी जोहर नहीं करती। तो मैंने कहा अगर तू होती तो खिलजी खुद जोहर कर लेता। फिर मैंने सोचा इसने मुझे भी चुना है। बहुत अच्छे, वाह। जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। हमारे विभूति जी बंगाल से हैं, बोल रहे थे, बोले देश में बहुत हिंदू मुस्लिम चल रहा है। सर अभी और कहीं नहीं चल रहा, आपके बंगाल में ही चल रहा है। और तो सब हमने विदा कर दिए, बस आपकी ममता बनर्जी बाकी रह गई। अच्छा, वो एक पिक्चर आई थी पद्मिनी की, तो ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मैं पद्मिनी की जगह होती तो कभी भी जोहर नहीं करती। तो मैंने कहा अगर तू होती तो खिलजी खुद जोहर कर लेता। तो मैं ऐसी छोटी छोटी सुनाऊंगा आपको, क्योंकि अभी मैंने दिल्ली में लंबी कविता सुना दी सर। तो लंबी कविता सुनाने का संकट ये हुआ कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा चीफ गेस्ट मर गया। पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई। अदालत में ले गई, जज ने कहा कि तूने ज्यादा लंबी कविता सुना के हमारे चीफ गेस्ट को मार दिया, अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा जज साहब वो चीफ गेस्ट तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया, अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूं। तो भगवान कसम मेरी बहुत सारी आधी अधूरी चल रही है, आपने ढंग से तालियां नहीं बजाई तो मैं सारी यहीं सुना दूंगा। तो आनंद के मूड में आ जाओ। मैं सर अभी वंडर वाल केयर सीमेंट के प्रोग्राम में गया था चेन्नई में, तो उन्होंने मेरे को 2 कट्टे सीमेंट के गिफ्ट किए थे। मैं वो बूंदी गया चावल के प्रोग्राम में, उन्होंने भी मेरे को 2 कट्टे चावल के गिफ्ट किए थे। आज मैं बैंक वालों के प्रोग्राम में आया हूं। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। और मैं जिंदगी में सब करता हूं, लेकिन मैं बीड़ी पीने वाला आदमियों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बार बार एक ही बात कहता है, देख अग्नि हाथ में झूठ ना बोल रो। वो वहां भी धर्म ढूंढ लेता है। तो मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम आपके बीच में अच्छा होगा, हंसते मुस्कुराते हुए हम करेंगे, थोड़ा बहुत आपके आनंद भी हम लेंगे। तो आप नाराज भी मत होना, क्योंकि बैंक वालों को नाराज करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मोदी जी ने अब तक सारे जितने भी कार्यक्रम किए, 370 किया, राम मंदिर, सारे सफल हुए। एक ही खराब हुआ था बस, नोटबंदी का। तो पंगा ही बैंक वालों से ले लिया। तो मैं कोई पंगा नहीं लूंगा आपसे। तो आप मस्ती के मूड में आ जाओ। बहुत बढ़िया। वो शुरू में एंकरिंग कर रहे थे, वो कहाँ गए? बहुत बढ़िया, आपने, हिमांशु जी है ना आपका नाम, बहुत बढ़िया एंकरिंग करी आपने, बहुत बढ़िया। फिर भाभीयों का सम्मान करवाया। फिर सिंगल साहब बोले कि नहीं मेनका जी से करवा लो। फिर भाभी जी शायद बिटिया को लेने चली गई नीचे 5 मिनट। तो मैंने कहा भाभी जी पता नहीं कहाँ गई। ये मेनकाओं ने तो विश्वामित्र तक की तपस्या तोड़ दी थी। अब मेरे को देखो हंसाने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर लेता हूं। मैं आपसे, हाँ फिर खींच रहे हो आप फोटो। फोटोग्राफर वही बनता है जिसको दूसरों के घरों में ताकझाक करने की आदत रहती है। इसकी थोड़ी सी, भैया इसकी वॉल्यूम बढ़ा दो, इसकी आवाज ऐसी कर दो कि राहुल गांधी भी बोले तो मोदी जैसी आवाज आनी चाहिए। मतलब गेहलोत जी बोले तो भी उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए।
नहीं तो गहलोत जी कभी कभी क्या खिसका देते हैं, मेरे संपट ही नहीं आता क्या बोल दिया। लेकिन ठीक है, आनंद के मूड में आ जाओ। तो फिर क्या हुआ, वो सरस्वती पूजा करवाई तो अकेले कर रहे थे सिंगल साहब, तो भाभी जी का हाथ पकड़ के बोले दोनों आओ। फिर सर ने भी वैसा का वैसा ही किया। मतलब बड़ा प्यार है, रहना भी चाहिए। वरना हमारे साथ तो दिक्कत ये होती है, कोरोना काल में मेरी लुगाई मेरे लिए खाना बना के लाई। अब वो जैसे ही मेरे लिए खाना बना के लाई तो मैंने पहले ही घास खाया, और पहला घास खाते ही मैंने उससे कह दिया, मैंने कहा ये तूने कौन सी सब्जी बनाई, इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। ये कौन सी चटनी बनाई, इसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो मेरी लुगाई ने कोविड की मेडिकल टीम को फोन कर दिया, और फोन करके बोली कि मेरे हस्बैंड की जुबान का स्वाद गायब हो चुका है। तो भाई साहब वो 4 यमदूत आए, दोनों मेरे हाथ पकड़े पैर पकड़े ले गए मेरे को कोविड की मेडिकल टीम के वहां। अब लेकिन मैं जैसे ही वहां पे गया तो उन्होंने मुझसे जाते ही पूछा तुम किस किस से मिले थे। मैंने कहा मेरी लुगाई से, मेरी सासू से, मेरी साड़ी से, मेरे ससुर से। ऐसा बदला लिया मैंने, पूरे खानदान को अंदर करवाया। मैंने कहा कि आपसे ताली बजाओ। ऐसा है भैया, ब्रांडेड चीज को मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप काम हो जाता है। भाई डॉलर को अपना बनियान बेचना पड़ता है तो उसको विज्ञापन करना पड़ता है। रूपा को भी बनियान बेचने के लिए विज्ञापन करना पड़ता है, गुची को कोई नहीं करना पड़ता है। ब्रांडेड माल अपने आप बिक जाता है। मैं आपसे नहीं कहूंगा आप ताली बजाओ, लोग बिना बात परेशान हो रहे, बोले विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, सर कहां उलझ रहे हो बीच में। अच्छा, अब तो विकास देश में नहीं हो रहा, यहां तो हो गया, मेरे को मालूम है। अच्छा, कितने साल पहले? 36। झूठ ले तू, लग तो 40 का रहा है रे। तो लोग कह रहे बोला विकास नहीं हो रहा। अब तो खैर हमने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली, अब तो हमने चांद पे तिरंगा गाड़ दिया। अब तो पाकिस्तान वाले भी फक्र से कह सकते हैं कि चांद हमारे बाप का है। अरे सर मैं बढ़िया ही करता हूं, इसीलिए तो इतनी दूर बुलाया आपने। तो खराब करता तो इतनी दूर थोड़ी आता है, यहीं का कोई लोकल नहीं पकड़ लेते आप। तो अच्छा करना पड़ता है। मेरी लड़ाई किसी पाकिस्तान से नहीं है, और इतना लंबा लंबा प्यार करो पन्ना मोड़ दो, ये इतना कौन करे यार। अपने तो जो हो 2-5 मिनट पे निपटाओ, मुक्ति पाओ, क्या मतलब है फालतू बातों से। हमारा तो प्यार इतना सा होता है, इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था, और मैं तेरे कांधे पे सर रख के शाम बैठा था तेरी जुल्फों में। तो इतनी तरक्की कर ली, अब तो हम चांद पे पहुंच गए। अब लेकिन हम चांद पे ऐसे ही नहीं पहुंचे सर, इसके लिए हमने ट्राई किया था, मेहनत की थी। इसके पहले भी हमने चांद पे जाने का ट्राई किया था, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए, ये फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो मेरा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए पास है और वो भी बेरोजगार है। जो तीसरा है वो एमए है, जो कोई भी कर लेता है। और वो भी बेरोजगार है।
और जो चौथा है वो मैं हूं। मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। इसमें कोई हू करने की बात नहीं है, इसमें कोई ताली बजाने की भी बात नहीं है। बात यह है कि जो बेवकूफ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और ये एक बार में ही बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो। अब मजा क्या, कोशिश करनी पड़ती है। मजा कभी किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। ये राहुल गांधी, ये सलमान खान, ये जवानी में नहीं ले पा रहे और वो आशाराम बाबा ने बुढ़ापे में ले रखे हैं। हाँ, जोधपुर का भाई साहब रिकॉर्ड है, यहां पे जो एक बार आता है फिर वो बार बार आता है। जैसे यहां सलमान खान आया तो बार बार आता है, आशाराम जी आए वो भी बार बार। यहां तो रावण भी एक बार आके वो फंस गया था। हैं? हाँ, तो मैं तो आऊंगा। अब मेरे को तो भले तुम तो बैंक वाले हो, एक प्लाट दिला दो तो मैं यहीं रहने लग जाऊं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता सर। अब आप सब पढ़े लिखे ही हो भैया, आगे के सोफे पे बैठे हैं तो आप तो पढ़े लिखे ही होंगे। लेकिन एक बार बताओ, पढ़ लिख के आप लोगों ने भी कौन सा तीर मार लिया? सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। ज्यादा पढ़ने लिखने से कुछ भी नहीं होता। एक बार क्या हुआ सर, मैं एक दुकान पे गया, दुकान पे उसके तोते की दुकान थी। मैंने पूछा, मैंने कहा ये तेरा तोता कितने का है? बोले ये एक तोता मेरा 10,000 का है। मैंने कहा 10,000 का, इसको क्या आता है? बोले इसको गीता मुंह जबानी याद है। मैंने कहा ये दूसरा तोता? बोले ये 20,000 का है। मैंने कहा 20,000 का क्यों? बोले इसको गीता और कुरान दोनों मुंह जबानी आती है। फिर मैंने कहा ये तीसरा? बोले ये तीसरा 30,000 का है। मैंने कहा इसको क्या आता है? बोले इसको गीता कुरान बाइबिल तीनों आती है। मैंने कहा ये चौथा? बोले चौथा 1 लाख का है। मैंने कहा 1 लाख का क्यों है? बोले इसको कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा फिर ये 1 लाख का क्यों है? बोले इसको कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये तीनों तोते इस चौथे तोते को बॉस बोलते हैं। तो सिंगल साहब आप भी बॉस हो। तो आदमी को बॉस बन के रहना चाहिए। क्या मतलब है कुछ आए जाए। ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। जब इस देश में याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे लटक रहा था तो हिंदुस्तान के 350 लोगों ने चिट्ठी लिखी एक आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट को कि दरवाजा खोलो, इसकी सुनवाई करो। और सुप्रीम कोर्ट के पढ़े लिखे मजिस्ट्रेटों ने भी रात के 3 बजे दरवाजा खोल दिया, बोला करो सुनवाई। ये पढ़ा लिखा मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, उसके साथ अन्याय हुआ है। जो वो फांसी पे लटक रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है,
उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? तो ज्यादा पढ़ा लिखा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो और अगली लाइन पर सबकी तालियां चाहिए मेरे को। अमीर वो भी नहीं होता जिसके घर के बाहर बहुत सारी BMW कारें खड़ी हो। वो भी नहीं होता जिसके पास हजारों एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। कि लड़के टेटू पर टेटू गुदवा रहे हैं, लड़कियां झुमके पर झुमके लगा रही है और जिनको झांसी की तलवार उठानी थी वो रील्स पर ठुमके लगा रही है। बढ़िया अब आएगा। होली पर पानी मत बहाओ। अब ये रिकॉर्डिंग जब वो कर ही रहा है तो आप क्यों कर रहे हो? अब आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे, फिर वो मेरे को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी, कोई फायदा है नहीं इसमें। तो अभी कुंभ का मेला चला। कुंभ में मेरी लुगाई मेरे से बोली कि सब अपनी अपनी लुगाई को कुंभ में लेके जा रहे हैं, तुम भी मेरे को लेके चलो। वो देखो सुरेश ट्रेना ले गए, बहुत सारे ले गए, तुम भी मेरे को लेके चलो कुंभ में, तुमको फल मिलेगा, फल मिलेगा। हालांकि मेरा फल बड़ा होके स्कूल जाने लग गया, फिर भी पता नहीं कौन सा फल चाहिए उसको। अच्छा, कुंभ में जो योगी जी की पुलिस व्यवस्था है, लोग उससे बहुत नाराज हुए क्योंकि लोगों की लुगाइयां 3-3 बार घूम गई। पुलिस जाती है फिर ढूंढ के ले आती है। अच्छा, मैं एक बार कोटा के मॉल में मेरी लुगाई के साथ हाथ में हाथ डाल के घूम रहा, तो ये सिंदल जी मेरे को मिल गए। यार बड़ा प्रेम करते हो तुम बहू से, हाथ ही नहीं छोड़ रहे। मैंने कहा भाई साहब इसका हाथ छोड़ता हूं, ये कभी साड़ी की दुकान में घुस जाती है, कभी ज्वेलरी की दुकान में घुस जाती है। अच्छा, वो साड़ी की दुकान में गई, सर उसने 500 साड़ियां पलट पलट दी, एक भी नहीं खरीदी। 500 उलट पुलट कर दी, उसको एक भी पसंद नहीं आई। फिर बोली भैया वो वाले डिब्बे में क्या है वो दिखाओ। तो दुकान वाला बोला मैडम मेरे खाने का टिफिन है, अब इसको भी खाओगी क्या? हालांकि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत सर किसी की करता हूं तो मेरी लुगाई की करता हूं। आपको भी करनी, आप तो कर ही रहे हो, खैर और करनी चाहिए। क्योंकि इसलिए करता हूं क्योंकि उसने 500 साड़ियां पलटी, एक भी नहीं खरीदी। फिर मैंने सोचा इसने मुझे भी चुना है। बहुत अच्छे, वाह। ये पानी पिलाओ, बस पानी होना चाहिए इसमें, बाकी और कुछ भी नहीं होना चाहिए। और बाकी और कुछ भी हो तो फिर इधर भी होना चाहिए। पिछले दिनों एक अंग्रेज मिल गया मेरे को। अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि सर इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो भी सॉफ्ट हो जाती है। आप कह रहे थे ना ये पी के मदहोश हो गए, पी के कोई मदहोश नहीं होता, पी के तो आदमी होश में आता है। जब कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई, जब कोरोना काल में इस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, तो देश की सरकार ने अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के लिए न कोई मंदिर खोला, न मस्जिद खोली, न गिरजाघर खोले, न गुरुद्वारे खोले। हिंदुस्तान की सरकार को केवल एक ही कौम पर भरोसा था और देश की सरकार ने सबसे पहले खोले तो दारू के ठेके खोले और पी पी के बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था को इतना ऊपर उठाया,
इतना ऊपर उठाया, वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत सारे तो अर्थव्यवस्था ऊपर उठाने के चक्कर में खुद ऊपर उठ गए। तो जिन्होंने अर्थव्यवस्था ऊपर उठाई उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए सर। क्या मतलब फालतू बात से? आदमी ऐसे ही परेशान है, वो देखो पानी पे पानी पिलाता जा रहा है, उनको प्यास नहीं लग रही भाई, अब के मत लाना तू पानी। क्योंकि मैं आप सही बताऊं, आपके और खाने के बीच में केवल मैं हूं। मेरे बैठते ही फिर सारी व्यवस्था। तिवारी जी बढ़िया चल रहा है सर, तिवारी जी बढ़िया आदमी है। तिवारी जी मेरे को बताओ, मैं चाहता हूं आप जैसे तो मतलब 1000-2000 प्रोडक्ट और होने चाहिए, और ऐसे लोगों को दूसरी जगह अमेरिका, लंदन, यूरोप, फिर वहां पे एक्सपोर्ट करना चाहिए कि बोले इंसान ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पे सदा मुस्कुराहट बरकरार रहती है। ऐसी मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए। आप तो पी लो सर, और आप तो है ना यहां से उठ के भी 2-3 बार पी के आया करो, क्योंकि इन सोफों को भी थोड़ी बहुत सांस लेनी पड़ती है। तो कुर्सी को भी तो लेनी पड़ती है, ली है। अच्छा क्या है, ये जो कवि होते हैं ये तो गीतकार थे। हमारे कवि सम्मेलन में वीर रस के कवि भी होते हैं। अब उनको कुछ नहीं लेना देना, वो जोर जोर से पाकिस्तान तेरा नक्शे में से नाम मिटा देंगे। और उसका ऐसे ही मिट रहा है, अब तू क्या मिटाएगा? मैं कोई पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं कहता हूं, क्योंकि मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आती है उसी के 2 लात देता हूं, मस्त रहता हूं, कौन टेंशन पाले। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूं। आजकल क्या है, कोई भी आ जाएगा हमारे कवियों में, राहुल गांधी के बारे में जाने क्या क्या बोल देते हैं। मैं इनको मना करता हूं, नहीं बोलना चाहिए। राहुल जी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दरअसल राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। तो अपने देवता के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं बीजेपी का हूं, न मैं कांग्रेस का हूं, न सर आपकी बंगाल वाली का हूं। मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी हूं। मुझे कोई पार्टी वार्टी से। अच्छा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे। मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। सारे एक बार में धुलवा लाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले। अच्छा, मोदी जी आजकल जहां कहीं भी भाषण देने के लिए जाते हैं तो अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी दोनों को साथ में लेके जरूर जाते हैं, और दोनों को फिर ऐसे जैसे बीच में बिठा देते हैं, जैसे बाबूजी हमने आपको बिठा रखा है। फिर कहते हैं, भाई और बहनों, आज मैं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से, और ये दोनों जहां कहीं भी है इन वजह से है। अच्छा, ये कांग्रेस वाले भी कम नहीं है। जब इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये कांग्रेस वाले कहते थे कि यार ये अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, ये बीजेपी वालों को तो देश चलाना ही नहीं आता। फिर अटल जी थोड़ा बीमार पड़ गए, पीछे हट गए। फिर अटल जी पीछे हटे तो अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। तो अडवाणी जी ने क्या करा, उन्होंने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुदगी पे ही चढ़ गए।
तो ये बोले कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे, अडवाणी जी तो बहुत बेकार है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। फिर अडवाणी जी भी पीछे हटे, फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे कांग्रेस वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन कांग्रेस वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। अच्छा, मैं राहुल जी को सुनता हूं, मोदी जी को भी सुनता, दोनों को सुनता हूं। मोदी जी को सुनता हूं तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित होता हूं, फिर मैं राहुल जी को सुनता हूं तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाता हूं। तो मैं इंटेलिजेंट आदमी, वो अंग्रेज आया मेरे से मिलने, अंग्रेज बोला तेरे को इंग्लिश आती है? अरे मैंने कहा आती है नहीं आती तो पूछ। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 छाना, बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेज। अब ये वाली मेरे को नहीं आ, लेकिन मैं भी राजस्थान का, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है, आपके अंदर जितना टोटल दिमाग है उतना तो मेरा खराब ही रहता है।